एपिसोड की शुरुआत में हम माकी को देखते हैं जो जेनिन क्लैन यानी अपने घर वापस जाती है। सबसे पहले उसे नाओया मिलता है जो बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारी शक्ल तो इतनी खराब हो गई है कि मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। न तुम्हें जुजुत्सु आता है, न तुम कर्स्ड स्पिरिट्स को देख सकती हो, और अब तो तुम्हारी शक्ल भी बेकार हो गई है। अब तुम क्या करोगी? यूता और मेगुमी के पीछे दुम हिलाती रहोगी क्या? माकी उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है और अंडरग्राउंड वेयर हाउस की तरफ जाने लगती है जहाँ सारे कर्स्ड टूल्स रखे हुए थे। माकी की मदर उसे रोकते हुए कहती है कि तुम भूल गई क्या कि औरतों को वहाँ जाने की इजाजत नहीं है। माकी कहती है कि उसके पास वेयर हाउस की चाबी है और क्लैन के मुखिया मेगुमी की परमिशन भी। माकी ने ही मेगुमी को बताया था कि नाओबितो की वसीयत के हिसाब से अब मेगुमी जेनिन घराने का हेड बन गया है। मेगुमी बोलता है कि उसे कोई हेड नहीं बनना और उसे कोई जायदाद भी नहीं चाहिए, पर माकी उसे समझाती है कि जुजुत्सु के 3 बड़े घरानों में से अगर वो जेनिन घराने का हेड बनता है तो उन्हें ऊपर की सारी खबर रहेगी। मेगुमी बोलता है कि मेरी जगह तुम हेड बन जाओ, तो माकी कहती है कि वो लोग उसे कभी अपना हेड नहीं मानेंगे। तुम्हारे पास क्लैन की टेक्निक है और तुम्हें डोमेन बनाना भी आता है, पर माकी अभी इस लायक नहीं है। खैर, माकी की मदर उसे बहुत खरी खोटी सुनाती है, पर माकी उसकी नहीं सुनती और वेयर हाउस का दरवाजा खोल देती है और अंदर अपने फादर को देख वो शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ जिंची नाओया से बात कर रहा था कि मेगुमी जेनिन घराने का हेड बनने के लिए बेटर चॉइस है क्योंकि उसके संबंध गोजो क्लैन और केमो क्लैन दोनों से अच्छे हैं, पर ये लोग मेगुमी को सारी जायदाद बिल्कुल हड़पने नहीं दे सकते। ये मेगुमी को सीधा मार भी नहीं सकते क्योंकि ऐसा करने पर गोजो क्लैन और केमो क्लैन इनके खिलाफ हो सकते हैं। लेकिन जुजुत्सु हायर अप्स ने सबको नोटिस दिया है कि कोई भी गोजो को आजाद करने के बारे में सोचेगा भी नहीं, इसे क्राइम माना जाएगा। हम लोग इसी चीज का फायदा उठाएंगे। हम मेगुमी, माकी और माई को मार देंगे और सब लोगों से कह देंगे कि ये लोग गोजो को आजाद करने वाले थे। नाओया कहता है कि प्लान तो अच्छा है लेकिन इसमें अंकल ओजी की दोनों बेटियां मारी जाएंगी। तो जिंची बताता है कि ये प्लान ओजी नहीं बनाया है। इधर वेयर हाउस में माकी को अपना फादर ओजी मिलता है जिसने पहले ही सारे कर्स्ड टूल्स यहाँ से गायब कर दिए थे और उसने माकी की बहन माई को भी चाकू मार दिया है। माकी अब ड्रैगन बोन नाम का कर्स्ड टूल लेके आगे बढ़ने लगती है जो कि जूजो ने बनाया था। वो ड्रैगन बोन से ओजी की कटाना काट देती है लेकिन ओजी अपनी कर्स्ड एनर्जी से माकी को स्लैश कर देता है। ओजी बोलता है कि तुम्हें पता है कि मुझे जेनिन घराने का हेड क्यों नहीं बनाया गया था? तुम दोनों लड़कियों की वजह से। तुम दोनों किसी काम की नहीं हो और मेरे सिर पे लगा एक बदनुमा दाग हो, वरना जुजुत्सु के मामले में ओजी भी अपने भाई से कम नहीं था, लेकिन उसकी 2 निकम्मी बेटियां थीं। ओजी दोनों लड़कियों को एक चैम्बर में ले जाके पटक देता है और बताता है कि इस चैम्बर में ग्रेट 2 और उससे नीचे के कर्स्ड स्पिरिट्स भरी हुई हैं जो कि जल्द ही तुम्हें खा जाएंगे। फिर वो इन्हें अलविदा कहकर यहाँ से चला जाता है। माई रेंगते हुए माकी के पास आती है और देखती है कि उसके दिल की धड़कन अब भी चल रही थी। फिर वो माकी का मुंह खोलकर उसे अपनी सांसें देने लगती है। माकी की आंखें एक ड्रीम जैसी जगह में खुलती हैं, जैसे उसे किसी ने डूबने से बचा लिया हो। माई अपनी कर्स्ड एनर्जी से कुछ भी बना सकती है, पर उसके अंदर कर्स्ड एनर्जी इतनी कम है कि वो दिन भर में बस एक बुलेट ही बना पाती है। माई माकी से कहती है कि वो उसे कुछ बना के देगी, लेकिन इसमें उसकी जान चली जाएगी। माकी को कुछ समझ नहीं आता और वो माई को रुकने बोलती है। माई अब बताती है कि उन दोनों का जुड़वा होना ही माकी की कमजोरी का कारण है। माकी के पास हेवनली रेस्ट्रिक्शन तो है, लेकिन फिर भी वो कभी तोजी जितनी पावरफुल नहीं बन सकती क्योंकि जुजुत्सु की दुनिया में जुड़वा लोगों को एक इंसान ही माना जाता है। क्योंकि माई के पास कर्स्ड टेक्निक है, इसलिए माकी को हेवनली रेस्ट्रिक्शन का पूरा फायदा नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर माई मर गई तो अपने साथ वो अपनी कर्स्ड टेक्निक भी ले जाएगी, जिससे माकी को हेवनली रेस्ट्रिक्शन का पूरा फायदा मिलेगा। माई माकी को कुछ देते हुए बोलती है कि एक वादा करो, सब कुछ तबाह कर देना। माकी होश में आती है और देखती है कि माई अब इस दुनिया से जा चुकी है और माकी के लिए वो एक सोल कटाना छोड़ गई थी, जिससे माकी सीधा किसी इंसान की सोल पे अटैक कर सकती है। माकी अपनी बहन की डेथ पे रोने लगती है और उन्हें कर्स्ड स्पिरिट्स ने घेर लिया था। इधर ओजी को महसूस होता है कि किसी ने अचानक ही सारी कर्स्ड स्पिरिट्स को खत्म कर दिया है। उसे वैसा ही डर लगने लगता है जैसा उसे कभी तोजी से लगता था। वो अपनी कर्स्ड टेक्निक को एक्टिवेट करता है और लड़ने को तैयार हो जाता है, लेकिन माकी बिजली की तेजी से उसे खत्म कर देती है, उसी तलवार से जो माई उसके लिए छोड़ के गई है। जेनिन क्लैन में खतरे की घंटी बजने लगती है। रांता जिंची और नाओया को आके बताता है कि माकी पागल हो गई है और उसने ओजी को मार दिया है। माकी से निपटने
निपटने के लिए कुकुरु यूनिट को भेजा जाता है, जिसमें ऐसे लड़के हैं जिनके पास कोई कर्स्ड टेक्निक नहीं होती, पर ये मार्शल आर्ट्स में माहिर होते हैं। इनके कैप्टन को लग रहा था कि माकी ने ओजी को नींद में मार दिया होगा। ये लोग माकी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और माकी के पास ड्रैगन बोन और सोल कटाना दोनों थी। माकी सोचती है कि अगर वो अपना घर नहीं छोड़ती और माई के साथ यहीं रह जाती तो शायद उनकी जिंदगी अच्छी होती। वो अपनी बहन से माफी मांगती है, पर वो उसकी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करेगी और सब कुछ तबाह कर देगी। माकी अब कुकुरु यूनिट को गाजर मूली की तरह काट देती है। तभी चोजुरो अपनी कर्स्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है और दो बड़े पत्थर के हाथों से माकी को कुचलने की कोशिश करता है। ये हेई यूनिट का मेंबर है, जिसमें ज़ेनिन क्लैन के सबसे पावरफुल सॉर्सरर होते हैं, पर इस अटैक से माकी को कुछ भी नहीं हुआ था। वो कैप्टन के गले में हाथ घुसाकर और चोजुरो का दिल बाहर निकाल के उन्हें भी खत्म कर देती है। अब रांता अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके माकी को एक जगह पर जमा देता है और जिंची से कहता है कि जल्दी उसे खत्म कर दो, लेकिन फिर भी माकी हिलने लगती है, जिससे रांता की हालत खराब हो जाती है और वो बोलता है कि माकी तो अब बिल्कुल तोजी जितनी पावरफुल हो गई है। तोजी चाहता तो ज़ेनिन क्लैन का सफाया कर सकता था, लेकिन अगर उन्होंने माकी को नहीं रोका तो ये जरूर उनका खात्मा कर देगी। जिंची अब अपना अटैक करता है और आसमान से ढेर सारे पंचेस माकी के ऊपर गिराता है, जिससे यहाँ बड़ा धमाका होता है। रांता को लगता है कि वो लोग जीत गए, पर घायल होने की वजह से वो जिंदा नहीं बचता। पर हम देखते हैं कि माकी तो बिल्कुल ठीक थी। उसके हाथ में जिंची था, जिसे वो नदी में बहा देती है। नाओया ये देख बोलता है कि तुम्हारे सीने में दिल नहीं है क्या? तो माकी बोलती है कि नहीं, माई अपने साथ उसके दिल को भी ले गई है। नाओया जब छोटा था तभी से उसकी बहुत तारीफें होती थी और सबको पता था कि बड़े होके ये ही ज़ेनिन क्लैन का हेड बनेगा। वो तोजी के बारे में भी सुना करता था कि वो एक लूजर है जिसके पास कोई कर्स्ड एनर्जी नहीं है। नाओया भी ऐसे लूजर की शक्ल देखना चाहता था, लेकिन जब उसने तोजी को पहली बार देखा तो उसका शरीर कांप गया था। अब माकी भी तोजी जितनी पावरफुल हो गई है और उसने ज़ेनिन क्लैन का सफाया कर दिया है। बस नाओया ही बाकी रह गया है। नाओया माकी पर सुपर स्पीड से अटैक कर देता है और वो उसकी मूवमेंट्स को गिनने लगती है। नाओया कहता है कि कमजोर को ताकतवर के बारे में हमेशा पता होना चाहिए। तोजी को अगर सच में किसी ने समझा है तो वो मैं हूँ और गोजो, लेकिन तुम तोजी नहीं हो। वो अपनी सुपर स्पीड से माकी को मारता ही रहता है और वो अपनी स्पीड बढ़ाते ही जा रहा था और वो सुपरसोनिक स्पीड से माकी पर अटैक करने वाला था, जिससे एक बार में माकी का नामो निशान मिट जाए। माकी इस अटैक को खुद पर लेने के लिए तैयार हो जाती है। इससे उसकी हड्डियां टूटेंगी, पर नाओया रुक जाएगा। नाओया उसका प्लान समझ जाता है और उस पर अटैक करने की बजाय उसे टच कर देता है। नाओया जिस भी ऑब्जेक्ट को टच करता है उसे उसका 24 FPS वाला रूल फॉलो करना पड़ता है। ऐसा ना करने पर वो 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है। नाओया को लगता है कि माकी फ्रीज हो गई है और वो उसको खत्म करने वाला था, लेकिन माकी पलट जाती है और बोलती है कि वो 24 FPS वाला रूल फॉलो कर रही है। अपनी नई बॉडी की वजह से वो नाओया की टेक्निक समझ गई थी कि वो 1 सेकंड में 24 मूवमेंट्स करता है। वो घूमकर उसके मुंह पर एक मुक्का मारती है, जिससे नाओया के चेहरे की सारी हड्डियां चकनाचूर हो जाती हैं। अब सिर्फ माकी की मदर ही बची थी। वो घर में जाके उसे भी ढूंढ लेती है और उसे भी कट मार देती है। हम देखते हैं कि नाओया किसी तरह जिंदा बचा हुआ था, पर पीछे से माकी की मदर आके उसे चाकू घुसा देती है और दोनों खत्म हो जाते हैं। आखिर में वो सोचती है कि वो खुश नसीब है कि उसने उन दोनों लड़कियों को जन्म दिया। माकी अब माई की बॉडी लेके यहाँ से जाने लगती है। तभी मोमो रोते हुए यहाँ आ जाती है और बोलती है कि उसने देर कर दी। माकी माई की बॉडी उसके हवाले कर देती है। मोमो माकी से पूछती है कि अब वो क्या करेगी, लेकिन माकी कोई जवाब नहीं देती। बाद में हमें पता चलता है कि माकी ने ज़ेनिन क्लैन के बचे हुए सारे मेंबर्स को भी निपटा दिया है। किसी को पता नहीं चलता कि ये काम माकी ने किया है। गोजो क्लैन और कैमो क्लैन ज़ेनिन क्लैन को बिग 3 से हटाने का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन आखिरी फैसला जुजुत्सु हेडक्वार्टर को करना है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो